हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का, और इसकी हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, जैसे पहले तरीके ये वीडियो भी बहुत ही शॉर्ट रखने वाले हैं, जिससे कि आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक बहुत ही अच्छे समझ में आए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हियर वी आर जस्ट हैविंग सेवन टाइप्स ऑफ द एडवांटेजेस, और क्या क्या है हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। So let's start। हमारे पास ईज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है भैया? हमारी जो प्राइवेट कंपनी है, जो भी हमारा होता है, उसमें क्या होता है, हमारे पास मिनिमम अगर 2 बंदे भी होंगे ना, तब भी हम लोग कंपनी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हो। क्लियर है? तो फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा? देयर इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द 2 मेंबर्स जस्ट टू फॉर्म अ कंपनी। क्लियर है? अब यहाँ पे एक बात और आती है कि इट कैन जस्ट स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली। ठीक है, तुरंत वो स्टार्ट कर सकती है, ना कि उसको वो चाहिए होता है सर्टिफिकेट। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेशन होता है, तो वो उसको चाहिए होता है। तो यहाँ पे मतलब इसको नहीं चाहिए होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे तुरंत जो प्राइवेट वाले होते हैं वो आराम से तुरंत अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की अगर हम बात कर ले, तो उस प्राइवेट कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है कंपेरेटिवली पब्लिक कंपनी। क्लियर है? तो यहाँ पे होता है क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को हमारे बहुत सारे एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं कि उसको अंडर द कंपनी लॉ उसको ये चीजें नहीं करनी होती, वो चीजें नहीं करनी। तो अगर कुल मिलाकर हम लोग मोटी मोटी भाषा में ये कहें, तो हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इट एंजॉयज द इलास्टिसिटी, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्विक बिजनेस। ये क्या होते हैं? एज यू नो कि हमारे जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, तो उसमें हमारे पास जो मेंबर होते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो जैसे कि हमारी कोई फैमिली हो गया, कोई फ्रेंड वगैरह हो गया, अगर हम लोग हमारे वो मेंबर्स हैं, बहुत ही लिमिटेड मेंबर्स हैं, तो हम लोगों को जो कंसल्टेशन जो मिलती है वो बहुत ही एक लिमिटेड मेंबर्स के पास हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें डिसीजन को कंसल्ट करने के लिए और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तो आराम से वो हो जाता है। तो दैट इज द क्विक डिसीजन। ठीक है, हमें कोई इतना कोई लफड़ा होता नहीं है, और डिसीजन हम लोग बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीक्रेसी। ठीक है, सीक्रेसी क्या होता है? तो कंपैरेटिवली अगर हम लोग बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है, तो पब्लिक कंपनी में उसको पब्लिश करना होता है, लेकिन यहाँ प्राइवेट कंपनी में उसको यहाँ पे पब्लिश नहीं करना होता अपने डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सीक्रेट्स होते हैं उसके खुद के बेसिस के लिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्वांटिटी ऑफ पॉलिसी। ठीक है, तो क्वांटिटी में क्या होता है, जो द पर्संस आर जस्ट एबल टू मैनेज द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे सिंपल सी चीजें वही होती है, जो भी कंपनी के अफेयर्स वगैरह होते हैं या जो रिलेशंस होते हैं, तो वहाँ पे वो कंपनी आराम से वो मेंटेन रखती है। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो देन वी नीड द इंटरेक्शन फॉर आवर बिजनेस। ठीक है, हमें एक दूसरे से इंटरेक्शन चाहिए, मतलब बिना इंटरेक्शन के हम लोग काम नहीं कर सकते। तो अफेयर्स हमारे पास बहुत जरूरी है। मतलब कि क्या होता है कि हमारे पास जो आउटडोर अफेयर्स होते हैं और जो इंडोर अफेयर्स होते हैं, तो वो हमें मैनेज करना पड़ता है। क्लियर है? स्पेशली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आउटडोर की। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? हमारे यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में हर एक की लायबिलिटी कैसी होती है, वो लिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड पे नहीं आती है। इज दैट क्लियर? और नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल टच। पर्सनल टच यहाँ पे क्या शो करता है? मतलब ये होता है कि भाई किसी भी जो हमारे एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, उनको हमें इतना हाईली मोटिवेट करने के लिए हम लोग इंसेंटिव्स रखते हैं, बोनस रखते हैं। ठीक है, और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हम लोग उनकी जो पोजीशन होती है हाई करते हैं, हम लोग उनको वो क्या कहते हैं, प्रमोट कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो यही चीजें होती है कि हम लोग उनका जो मोराल होता है वो बहुत ही अच्छा रखते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर उनका जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही होती है, तो हम लोग उनको मैनेजरियल जो एक्टिविटी होती है, तो हम लोग उसको उनको उसमें भी लेकर के आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक ये टच होता है कि एक जो रिलेशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में, वो एक बहुत ही अच्छा सा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, जिससे कि हमारा जो बिजनेस या जो कंपनी चल रही है, उसका हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। अभी तक हम लोग एडवांटेज कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे डिसएडवांटेज। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो ये भी हमारे को 4-5 पॉइंट्स है। तो पहला है हमारे पास स्मॉलर रिसोर्सेज। ठीक है, स्मॉलर रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कितने मैक्सिमम मेंबर होते हैं,
50 होते हैं, 50, ठीक है। अब 50 मेंबर्स होते हैं तो उसमें होता ये है कि जो क्रेडिट स्टार्टिंग होती है वो हमारी प्राइवेट कंपनी की बहुत कम होती है कंपैरेटिवली पब्लिक कंपनी, क्लियर है। तो प्राइवेट कंपनी का बहुत कम होता है क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि इसके पास एक रिसोर्सेज के एक भौतिक लिमिटेशन हो जाती है कि हाँ भाई आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट हमारे पास लैक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो शेयर्स का जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे उतनी बढ़िया नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो इतने आसानी से तो भाई साहब नहीं छोड़ के जा सकते, ठीक है। तो ये चीज होती है कि इसमें थोड़े से बक्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं कि हाँ भैया आप इसको बिल्कुल फिक्स करके रख सकते हो, और इतना इजी नहीं होता है और ना ही इतना जल्दी वर्क होता है जिससे कि आप उसको छोड़ करके जा सकते हैं या फिर किसी को आप सेल कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ये एक इसका एक मेजर डिसएडवांटेज कहा जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास पुअर प्रोटेक्शन टू मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो कहा गया है पुअर प्रोटेक्शन, सिंपली कभी कभी ये होता है कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मेंबर्स हमारे माइनर्स होते हैं, मतलब जो 18 साल से छोटे होते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी है दैट इज यूज्ड टू एंजॉय द सेवरल एग्जेम्पशंस, ठीक है, फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। और उसके साथ ये होता है कि जो माइनर्स होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं मेजर्स के ऊपर, ठीक है। तो जो मेजर डिसीजन लेंगे वो माइनर्स को मानना पड़ेगा, चाहे वो सेटिस्फाइड हो और चाहे वो ना हो, क्लियर है। हाँ, फिर ये कह सकते हैं कि भैया जो माइनर्स होते हैं उनको अपने लॉस झेलना पड़ता है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो। और बस यही कह सकते हैं कि अगर वो कंपनी छोड़ेंगे तो उनको भाई रिटर्न तो मिलेंगे नहीं, भाई उनका तो इन्वेस्टमेंट फंसा ही हुआ है, ठीक है, पैसा फंसा हुआ है। तो वहां पे वो कंपनी ना इधर के रहते हैं और ना वो उधर के रहते हैं, तो बस उनको अल्टीमेटली एक लॉस झेलना पड़ता है कि हाँ भैया ये हमें करना पड़ेगा, क्या करें, ठीक है। पॉइंट फोर्थ हमारे पास नो वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सी प्राइवेट कंपनी क्या होते हैं, शेयर्स आपके कोई स्टॉक मार्केट में तो लिस्टेड है नहीं, ठीक है। अब जब लिस्ट नहीं होता है तो जो शेयर होल्डर होता है ही और शी कैन नॉट एग्जैक्टली जज द वैल्यू ऑफ हिज शेयर, ठीक है। उसको अपने शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम ही नहीं होती कि भैया मेरी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब मालूम चले भैया उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो लेकिन आपने वो कंपनी आपको कम दे रही हो या आपको रिटर्न कम आ रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आप वैलिडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है वो आप एग्जैक्टली जो है वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, हाँ भैया मेरे उस शेयर की वैल्यू आखिर है क्या, 5 साल पहले क्या थी या 2 साल पहले क्या थी और आज क्या है। नॉर्मल सी बात है कि भाई कोई भी अगर कंपनी चल रही है या चलती हुई आ रही है तो उसकी शेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली वो कॉमन सेंस की बात है कि वो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी वो ट्रिमेंडस ग्रोथ कर जाता है जो शेयर की वैल्यू, लेकिन अब आप लिस्ट तो है नहीं तो आप उसको जज ही नहीं कर पाओगे, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है कि जो पब्लिक का जो ट्रस्ट होता है, जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो प्राइवेट कंपनी में नहीं होता। हमारी बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंपनीज ऐसी हैं, आपकी इंडियन कंपनी ऐसी हैं जो पैसा लेकर के भाग जाती रातों रात, ठीक है। या मतलब बड़े बड़े नाम भी ऐसे ऐसे, अगर हम बात कर ले किंगफिशर, हम बात कर ले सहारा, ठीक है। तो ये कंपनीज भी ऐसी हैं हमारे, ये तो कॉर्पोरेशंस थे, ठीक है, ये भी कर जाते हैं। तो होते क्या है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो आपका मतलब लेके चले जाएंगे और इन्हीं लोगों की वजह से हमारा जो पब्लिक का जो ट्रस्ट होता है, ये आगे जो अच्छी कंपनीज होती है उनमें भी इनका ट्रस्ट नहीं होता है, क्लियर है। तो आई होप कि सब कुछ आपको क्लियर होगा। तो दैट वाज द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, एंड इफ यू फील एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।